हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सीज़न 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहां हमारी फीमेल लीड का गार्ड ये देखकर गुस्से से सोचता है, इस बूढ़े खूसड़ ने क्या कहा, एहतराम से झुको। फिर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हेवनली ड्रैगन पैलेस की यंग मैडम से छेड़छाड़ करो। उसके ऑरा की पावर से इर्द गिर्द की धूल उड़ने लगती है। फिर वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है, लगता है माउंट वन ने अपने मैनर्स भुला दिए हैं। यह सुनकर वहां मौजूद फर्स्ट एल्डर और डिसाइपल्स गुस्से से उसे घूरते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। यह देखकर हमारी फीमेल लीड सोचती है, नाकाबिले यकीन एडमिनिस्टर सू दुनिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है। क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ी है या मैं इनसे इंडोमिटेबल मार्शल स्पिरिट महसूस कर रही हूँ। गार्ड उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने तलवारें निकालो। फिर वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मेरा निकनेम इंडोमिटेबल शैडो किंग है। फिर वो अपने हाथों में टोर्नेडो जैसा हमला रेडी करते हुए हंसते हुए कहता है, कभी सोचा है कि मुझे ये निकनेम क्यों मिला। गार्ड की टेक्निक के दबाव से फर्स्ट एल्डर और डिसाइपल्स दबाव महसूस करने लगते हैं। गार्ड कहता है, ये है इसकी वजह। अचानक पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, क्या बकवास है, ये छोकरा कौन है जो किसी और की टेरिटरी पर हंगामा कर रहा है। सब हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे हमें एक यंग मैन को दिखाया जाता है जो एरोगेंट अंदाज में खड़ा होता है। दोस्तों, ये हमारा युमसुक होता है। फर्स्ट एल्डर इस यंग मैन को देखकर सोचता है, ये बच्चा कौन है। हमारा युमसुक एरोगेंट अंदाज में कहता है, तो ये तुम हो, अपने वीक ओरा के साथ यहाँ शोर मचा रहे हो, दूसरों को अपने इस वीक ओरा के साथ नीचे देख रहे हो। इस यंग मैन को देखकर हमारी फीमेल लीड हैरत से सोचती है, ये कौन है। सब डिसाइपल्स हैरानी से इस यंग मैन को देख रहे होते हैं। गार्ड गुस्से से दांत पीसते हुए हमारे युमसुक को देख रहा होता है। युमसुक कहता है, अपने आप को देखो, ऊंचा बनने की एक्टिंग करते हो लेकिन हकीकत में तुम बहुत कमज़ोर हो। गार्ड अपना हमला चार्ज करते हुए गुस्से से कहता है, तुम छोकरे, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या कहा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। यह सुनकर युमसुक कहता है, अपनी आंखें खोल कर देखो। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। डिसाइपल सोचते हैं, ये एटीट्यूड कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फर्स्ट एल्डर भी सोचता है, ये एटीट्यूड तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। गार्ड गुस्से से चिल्लाते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम बगैरत, तुम जैसे छोकरे के साथ मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। युमसुक अचानक अपनी जगह से गायब होता है। ये देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। अगले ही लम्हे हम गार्ड को ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। ये सब देखकर हमारी फीमेल लीड हैरानी से चिल्लाती है, एडमिनिस्टर सू। गार्ड ज़मीन पर पड़ा हुआ हैरत में बुड़बुड़ाता है, ये मेरे साथ कैसे हुआ। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन युमसुक उसके चेहरे पर पांव रख कर सख्ती से कहता है, मूव मत करो। गार्ड दर्द से चीख रहा होता है। युमसुक गुस्से से कहता है, मैंने कहा था मूव मत करो। गार्ड की हालत देखकर फर्स्ट एल्डर हैरत से सोचता है, इंडोमिटेबल शैडो किंग। सब डिसाइपल्स हैरानी से अपनी जगह जमे खड़े होते हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर उलझन में सोचता है, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। दुनिया के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक सिर्फ एक ही स्ट्राइक में बेहोश कैसे हो सकता है। ये लड़का आखिर है कौन, ये सब हो क्या रहा है। यह देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से आगे बढ़ती है और अपने मुक्के में ओरा जमा करके युमसुक पर हमला करती है। युमसुक उनके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है और इस हमले के टकराव की वजह से एक ज़बरदस्त फोर्स रिलीज होती है। हमारी फीमेल लीड गुस्से में दूसरा मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा युमसुक अपने मुक्के में हल्की सी पावर डालकर उनके हमले का जवाब देता है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड दूर जाकर ज़मीन पर गिर जाती है। मगर वो खुद को संभाल कर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। युमसुक उसे देखकर सोचता है, ओ क्या ये। फिर वो अपने हाथ में ओरा जमा कर उन पर अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और हमारी फीमेल लीड युमसुक के पाम अटैक के असर से दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है। युमसुक हंसते हुए कहता है, ये देखा तुमने। हमारी फीमेल लीड अपने चेहरे से धूल साफ करते हुए युमसुक को गुस्से से घूर रही होती है। युमसुक हंसते हुए कहता है, कितने अरसे बाद ऐसी मज़े की लड़ाई मिली है।
पहले साइड किक, फिर सिंगल पंच और फिर हॉरिजेंटल पंच। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड हैरत में चौंक जाती है। युमसुक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसी लड़की जो शाओलिन का ग्रेट डायमंड फिस्ट सीखे, तुम्हारा वालिद कौन है और उन्होंने अपनी बेटी को ये सब क्यों सिखाया? फर्स्ट एल्डर ये सब देखकर हैरत से सोचता है। ग्रेट डायमंड फिस्ट शाओलिन टेम्पल की 72 सुप्रीम टेक्निक्स हैं, इन्होंने इसे क्यों सिखाया? हमारी फीमेल लीड गुस्से से अपने गार्ड की तरफ देखकर चिल्लाती है, एडमिनिस्टर सू, तुम क्या कर रहे हो? फौरन उठो। ये सुनकर गार्ड पसीने में डूब जाता है। युमसुक हंसते हुए कहता है, शायद वो नहीं जानता कि सोलर प्लेक्सिस पर वार करने से सांस रुक जाती है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से में जोर से चिल्लाती है, एडमिनिस्टर सू। जब गार्ड नहीं उठता तो वो पागलों की तरह दोबारा चीखती है, एडमिनिस्टर सू। फर्स्ट एल्डर और डिसाइपल्स भी हैरानी से इन्हें चिल्लाते हुए देखते रहते हैं। गार्ड युमसुक के पाँव के नीचे से हिलने की हिम्मत नहीं करता। यह देखकर डिसाइबल हैरत से कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ओ मेरे खुदा, यकीन नहीं आ रहा कि हम क्या देख रहे हैं। क्या वाकई हेवनली ड्रैगन पैलेस का इंडोमिटेबल शैडो किंग डर गया है? हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए सोचती है, एडमिनिस्टर सू। फिर वो युमसुक से सीधा पूछती है, तुम कौन हो? अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। युमसुक आराम से कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम माउंट हुआ से हो? बगैर इजाज़त के किसी के सेक्ट में आना और ट्रैबल क्रिएट करना और फिर ऐसे बर्ताव करना जैसे ये जगह तुम्हारी हो। हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। युमसुक संजीदगी से कहता है, ये मेरा मसला है। फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं माउंट हुआ के लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ, स्वॉर्ड गॉड मेरा मास्टर है। ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर और तमाम डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। फर्स्ट एल्डर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, जब एक बार मुंह से बात निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती। तुम्हें अपने कही गई बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक डिसाइपल गुस्से में युमसुक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा कहा? इतनी गुस्ताखी। युमसुक उन सब की बातों पर हंसने लगता है। हमारी फीमेल लीड कहती है, यह छोकरा समझता है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। यह सुनकर युमसुक कान में उंगली डालते हुए आराम से कहता है, देखो, जिनकी ताकत कमज़ोर हो और अंदाज शेरों वाला, वो तो ज़्यादा हंसने के लायक हैं। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए सोचती है, ये नालायक छोकरा तो ज़ुबान ज़ोर भी है। फिर वो कहती है, स्वॉर्ड गॉड की बात करना बेकार है, वो तो 100 साल पहले की बात है। तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं साबित कर सकता हूँ। हमारी फीमेल लीड हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड गॉड की कोई निशानी है? मगर निशानी से क्या होगा? खुद स्वॉर्ड गॉड कहाँ है? युमसुक जमाई लेते हुए कहता है, देख लेना, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे सबूत को कोई नहीं मानेगा। युमसुक हल्की सी मुस्कुराहट देता है और अंगड़ाई लेते हुए अपना पर्पल ओरा रिलीज करता है। ये देखकर डिसाइपल हैरान होकर कहते हैं, ये क्या है? फर्स्ट एल्डर हैरान होकर चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, क्या ये वही हो सकता है? ये पर्पल डिवाइन हैज टेक्निक है, हमारे सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक। युमसुक सबको हैरत में देखकर हंसता है। फर्स्ट एल्डर रोते हुए खुशी से कहता है, ये वाकई पर्पल डिवाइन हैज टेक्निक है। युमसुक हमारी फीमेल लीड से कहता है, और देखना चाहती हो? हमारी फीमेल लीड ये देखकर बेआवाज़ खड़ी होती है। फर्स्ट एल्डर एहतराम से पूछता है, क्या आप वाकई स्वॉर्ड गॉड के डिसाइबल हैं? युमसुक हाँ में सर हिलाता है। यह देखकर फर्स्ट एल्डर रोते हुए खुशी से चिल्ला कर कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड ने अपना जानशीन पीछे छोड़ा है। डिसाइपल खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, अगर पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक रिकवर हो गई है तो हमारा सेक्ट अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस हासिल कर लेगा। युमसुक दिल में हंसते हुए सोचता है, असल में हानहू ने पर्पल डिवाइन हैज़ टेक्निक कभी नहीं सीखी, क्योंकि मैंने भी ये टेक्निक कभी नहीं सीखी। फर्स्ट एल्डर अदब से पूछता है, सर क्या मैं आपका नाम और क्लैन जान सकता हूँ? युमसुक कहता है, मैं युनमू हूँ, मेरा कोई क्लैन नहीं है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड सोचती है, कोई क्लैन नहीं, ये झूठा बहुत चालाक है। गार्ड भी सोचता है, इसकी आइडेंटिटी का कोई सुराख नहीं है, ना ही ये जानने का कोई तरीका है कि वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है या नहीं। युमसुक दिल में हंसते हुए कहता है, आज से मैं युनमू हूँ। हान हूँ तुम्हारा खानदान अब हान नहीं बल्कि जिम है। आखिर में जीत युमसुक की हुई, हा हा। स्वॉर्डसेंट युमसुक को देखकर सोचता है, ये शख्स आखिर करने क्या जा रहा है। फिर हमें 1 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है, डाबाई माउंटेन 100 डीमन पीक पर, जहां युमसुक और स्वॉर्ड गॉड एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। युमसुक कहता है, तुम्हें मुझे मारना होगा।
ये सुनकर स्वॉर्डसैंट युमसुक को हैरत से देखता है। युमसुक मजीद कहता है, मुझे प्यार से मारना, सिर्फ एक मामूली स्ट्राइक से नहीं, अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करो। फिर वो सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम ये पहाड़ दो हिस्सों में काट सकते हो? अगर नहीं तो ऐसा दिखावा करो जैसे कर सकते हो, बाकी मैं कर लूँगा। स्वॉर्डसैंट युमसुक की अजीब बातें सुनकर सोचता है, ये बूढ़ा शख्स अजीब है, क्या ये वाकई लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड है? फिर वो दिल में कहता है, एक स्ट्राइक में ख़त्म कर दूंगा, चाहे लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड हो या कुछ और, मैं इसे एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर दूंगा। स्वॉर्डसैंट युमसुक पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। युमसुक इसके अटैक को देखकर कहता है, क्या ये स्काई रेंडिंग डेजोलेट फॉर्म है? यह सुनकर स्वॉर्डसैंट चौंक जाता है और हैरत से सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी इस फॉर्म को पहचान नहीं सका और ना ही मैं इसे कोई नाम दे पाया। युमसुक कहता है, तुम तो गैंगनाम में सबसे बेस्ट हो और मार्शल वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी हो, तो क्या तुमने 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक सीखी है? यह सुनकर स्वॉर्डसैंट लरजती हुई आवाज़ में कहता है, 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक। फिर वो हैरत से सोचता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये टेक्निक सीखने में गुजार दी, लेकिन इसका असल नाम कभी नहीं जान सका। ये अनजान टेक्निक सीख कर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। नाम ना जान पाने का हमेशा अफसोस रहा, लेकिन अब तो मुझे इसके नाम से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। युमसुक तारीफ़ करते हुए कहता है, ये काबिल तारीफ़ है कि तुमने अपनी उम्र में यह मकाम हासिल किया, लेकिन तुमने मुझे कम समझा। कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म से जिंगलुकायु का पहला वार दिखाओ। चाहे तुम स्काई रेंडिंग डेजोलेट फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पर भी इस्तेमाल करो, फिर भी तुम्हारा मुझे हराना बहुत मुश्किल है, और तुमने इसे सिर्फ 70% पावर के साथ इस्तेमाल किया। ये सुनकर स्वॉर्डसैंट हैरत से सोचता है, 70%? मेरी सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक? और ये जिंगलुकायु क्या है? गार में ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। दुनिया घूमते हुए गार में मुझे ये टेक्निक मिली। मैंने हर चीज़ मुकम्मल तौर पर सीख ली थी, लेकिन जिंगलुकायु जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। क्या मैं वाकई कोई फॉर्म छोड़ चुका हूँ? क्या स्काई रेंडिंग डेजोलेट फॉर्म वाकई इनकम्प्लीट टेक्निक है? युमसुक कहता है, इसे भूल जाओ, मुझे 3 बड़ी टेक्निक्स दिखाओ, चाहे जेंगमू लिटियान हो या हेवन शटरिंग शीबी, या अगर चाहे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म शी हाई मूचिटियान दिखाओ। ये सुनकर स्वॉर्डसैंट अपनी तलवार छोड़ देता है और हैरत से युमसुक को देखता रहता है। हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्वॉर्डसैंट इन टेक्निक्स के नाम सुनकर हैरानी में डूब जाता है। वो सोचता है, 3 फॉर्म अल्टीमेट टेक्निक? मैंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी इस टेक्निक को कंप्लीट समझा था, ये क्या वाकई एक इनकम्प्लीट टेक्निक है? युमसुक हैरान होकर कहता है, क्यों, तुम्हें पता ही नहीं था और फिर भी तुम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए? ये इम्प्रेसिव है, लेकिन सिर्फ 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक के आधे हिस्से के साथ ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर वो इन टेक्निक्स के नाम लेता है, जिंगमुलिटियान, हेवन शटरिंग शीबी। ये सुनकर स्वॉर्डसैंट सोचता है, ये टेक्निक सुनने में ही प्रोफाउंडनेस का एहसास दिला रही हैं। शीहाटियान, क्या ये फाइनल फॉर्म है? युमसुक मुस्कुरा कर कहता है, 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक का फाइनल और सबसे प्रोफाउंडनेस मतलब है जीटियान, लेकिन तुम्हें ये कैसे नहीं पता? यह सुनकर स्वॉर्डसैंट परेशानी में अपनी टोपी उतार कर फेंक देता है और सोचता है, जीटियान फाइनल फॉर्म जो हेवन को भी टक्कर दे सकता है। युमसुक हैरत से पूछता है, क्या ब्लेड डीमन ने तुम्हें नहीं बताया? क्या तुम ब्लेड डीमन को नहीं जानते? क्या तुम्हें कुछ पता ही नहीं? वही इस टेक्निक का असल ओनर था। फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मेरा दोस्त था। ये सुनकर स्वॉर्डसैंट के होश उड़ जाते हैं। युमसुक हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे। अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ युमसुक फर्स्ट एल्डर से कहता है, मुझे बस ग्रेट एल्डर कहकर बुलाओ। ये सुनकर स्वॉर्डसैंट एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, ये क्या बेवकूफ़ है, ये क्या सोच रहा है? ये तो तय है कि वो मार्शल वर्ल्ड को इकट्ठा करने या सुप्रीम पावर छीनने की कोई साजिश नहीं कर रहा। युमसुक फर्स्ट एल्डर से बात करते हुए हंस रहा होता है। स्वॉर्डसैंट इसे यूं हंसते हुए देखकर मजीद सोचता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद को स्वॉर्ड गॉड कहता है, इसमें बहुत सी डिजिनिटी की कमी है। फर्स्ट एल्डर और सब डिसाइपल्स झुकते हुए कहते हैं, हम ग्रेट एल्डर को ग्रीट करते हैं। फर्स्ट एल्डर एहतराम से कहते हैं, ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ माउंट वा का फर्स्ट एल्डर सोंग्यू ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है। ये सब देख कर युमसुक हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बस ठीक है। स्वॉर्डसैंट दोबारा सोचता है। ये सोचकर हैरत होती है कि ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट किसी पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेगा। अगरचे इसने ये दावा करते हुए इन्हें धोखा दिया कि वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है। नहीं, ये धोखा नहीं था, वो वाकई स्वॉर्ड गॉड है, लेकिन वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल नहीं है।
तो उसने झूठ नहीं बोला बल्कि इन्हें धोखा दिया। क्या ये एक धोखा है या कोई साजिश है? ये सोचते हुए वो इरिटेट होकर अपना सर पकड़ लेता है। अचानक युमसुक कहता है, 1 मिनट रुको। फिर वो पीछे मुड़कर हमारी फीमेल लीड के गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस रास्कल को जिसने मेरे सेक्ट के सामने ट्रबल भरपा किया आसानी से जाने नहीं दे सकता, है ना? इसे ले जाओ और इसकी खाल को उतार दो। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर फौरन कहता है, ग्रैंड एल्डर वो शख्स हेवनली ड्रैगन पैलेस से है। ये सुनकर युमसुक थोड़ा उलझन में कहता है, हेवनली ड्रैगन पैलेस? फिर वो सोचने लगता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए स्वॉर्डसैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। स्वॉर्डसैंड इसे एक नज़र देखता है जबकि हमारी फीमेल लीड उसकी गर्दन पर हाथ रख कर कहती है, अगर तुम इस आदमी की जान बचाना चाहते हो तो एडमिनिस्टर सू को छोड़ दो। ये देखकर युमसुक हंसने लगता है जबकि फर्स्ट एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हेवनली ड्रैगन पैलेस में शर्म बाकी नहीं रही? खुद को मुरीम का पिलर कहते हो और दूसरों को धमकाने के लिए होस्टेज बनाते हो। हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, क्या तुम वाकई इसकी गर्दन से खून बहता हुआ देखना चाहते हो? युमसुक स्वॉर्डसैंड की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसे खड़े रहना मज़ा दे रहा है? स्वॉर्डसैंड खामोशी से खड़ा रहता है। हमारी फीमेल लीड गुस्से से चीखते हुए कहती है, क्या मेरी बातें तुम्हें मजाक लग रही हैं? युमसुक स्वॉर्डसैंड से कहता है, क्या तुम लड़ने वाले नहीं हो? यह सुनकर स्वॉर्डसैंड अपनी तलवार उठा लेता है। हमारी फीमेल लीड इस पर अटैक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? स्वॉर्डसैंड आसानी से इसके अटैक को पीछे हट कर डोज कर लेता है। फिर वो अपनी तलवार में और डालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड फौरन पीछे हटती है। स्वॉर्डसैंड अपनी तलवार से एक ज़ोरदार अटैक करता है। उसका अटैक हमारी फीमेल लीड के करीब से होता हुआ पहाड़ से जा टकराता है। इस अटैक से पहाड़ दो हिस्सों में कट जाता है। यह देखकर सब हैरत से कहते हैं, इम्पॉसिबल, ये क्या था? इतनी ज़बरदस्त फॉरबिडन स्वॉर्ड टेक्निक। हमारी फीमेल लीड भी हैरत से पीछे मुड़कर इस अटैक को देखती है। युमसुक सुकून से कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि साउथर्न ब्लेड अलायंस के साथ क्या हुआ, जो मुझे तंग कर रहे थे? ये सुनकर हमारी फीमेल लीड खौफज़दा होकर खड़ी रहती है। फिर खुद को संभाल कर गुस्से से कहती है, हेवनली ड्रैगन पैलेस कोई कमज़ोर ग्रुप नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि माउंट वाइज का मुकाबला कर सकता है? युमसुक सुकून से कहता है, इधर उधर की बातें मत छोड़ो और असल बात पर आओ। हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं माउंट वा के साथ अलायंस की ऑफर करने आई हूँ। हेवनली ड्रैगन पैलेस तुम्हें साउथर्न ब्लेड अलायंस के साथ पैदा होने वाले मसले पर सपोर्ट करेगा। युमसुक हंसते हुए कहता है, कि तुम माउंट वा को हेवनली ड्रैगन पैलेस के अंडर शेडो लाना चाहती हो? हमारी फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, दुनिया का नंबर 1 हेवनली ड्रैगन पैलेस क्या तुम्हें लगता है कि माउंट वाइज का सामना कर सकता है? युमसुक भी गुस्से से चिल्ला कर कहता है, कम उम्र छोकरी, ये बदतमीजी कहाँ से सीखी? हमारी फीमेल लीड अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, हे छोकरे, मार्शल वर्ल्ड में एक चीज़ होती है जिसे ऑर्डर कहते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक आदमी की ताकत से बदला जा सके। युमसुक कान में उंगली डालकर कहता है, बकवास बातें। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, ये बगैरत। युमसुक कान से उंगली निकाल कर उस पर फूंक मारते हुए कहता है, मार्शल वर्ल्ड के ऑर्डर जहन्नम में जाएं। फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए एरोगेंट अंदाज में कहता है, मैं हूँ मार्शल वर्ल्ड का ऑर्डर। फिर वो हमारी फीमेल लीड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें होस्टेज बना लूँ तो क्या हेवनली ड्रैगन पैलेस कोई मूव कर सकेगा? यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए गाली देती है, बगैरत कहीं का, ये मुझे समझता क्या है? यह सुनकर युमसुक आगे बढ़ता है। यह देखकर हमारी फीमेल लीड डर के मारे पीछे हट जाती है। युमसुक कहता है, तो खबरदार, मैं वो हूँ जो अपने अल्फाज का मतलब जानता है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड परेशान होकर सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं? फिर युमसुक गार्ड के पेट पर लात मार कर कहता है, कब तक यहाँ लेटे रहोगे? फौरन उठ जाओ। गार्ड फौरन उठता है। युमसुक उसके पीछे लात मारते हुए कहता है, रास्ता दिखाओ, तुम इस औरत की जगह लोगे। फिर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मार्शल वर्ल्ड के ऑर्डर्स, इन्हें अपने पास रखो। गार्ड दर्द से रोते हुए हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से सोचती है, मुझे फ़ौरन पहाड़ से नीचे जाकर हेवनली ड्रैगन पैलेस को माउंट वा के खिलाफ अटैक का ऑर्डर देना होगा। लेकिन अचानक उसे पीछे से ठंडक महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। पीछे उसके स्वॉर्डसैंड खड़ा होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। जबकि युमसुक हमारी फीमेल लीड की तरफ देखकर कहता है, अरे तुम भी यहाँ रहोगी, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना।
अगले सीन में हमें एक जगह का मंजर दिखाया जाता है जहां लोग अचानक पीछे से आने वाले शोर की वजह से पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे हमें सोल्जर्स को आते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी उन सोल्जर्स को देखकर हैरान होकर सोचता है, ये इंपीरियल कोर्ट के सोल्जर्स यहाँ क्यों आए हैं। फिर वो एल्डर शेन पर नज़र डालते हुए सोचता है, ये तो कोई टाउस्ट लगता है, क्या मामला हो सकता है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या ये वही टाउस्ट नहीं जिसके बारे में पिछली बार नोटिस निकला था। लगता तो ऐसा ही है, इसके टाउस्ट लिबास से यूं ही लगता है इस टाउस्ट की मौत करीब है। अगला सीन हमें इंपीरियल कोर्ट के एक बड़े हाल का दिखाया जाता है जहां हम ट्रायंगल पैलेस मास्टर को बीच में बैठा देखते हैं। वो सामने बैठे पर्सन से सवाल करता है, क्या तुम युगडू हो। यह सुनकर सामने बैठा कमांडर गुस्से में आकर कहता है, ये क्या बकवास है। एक सोल्जर फौरन कहता है, कमांडर क्या हम इसे फौरन पकड़ लें। ट्रायंगल पैलेस मास्टर दोबारा सुकून से पूछता है, मैंने पूछा क्या तुम युगडू हो। कमांडर गुस्से में चीखता है, फौरन फौरन इसकी जुबान काट दो। इसके बाद सोल्जर कमांडर की तरफ देखकर कहता है, कमांडर क्या हम इसे कुत्ते की तरह जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर करें, मैं इसके जिस्म की खाल तक उतार दूंगा। फिर वो ट्रायंगल पैलेस मास्टर की तरफ देखकर कहता है, तुम समझते हो कि तुम कोर्ट ऑफिशियल और मिलिट्री के लीडरों की बेइज्जती करके बच जाओगे। ट्रायंगल पैलेस मास्टर सुकून से पूछता है, क्या तुम्हारा कमांडर हेवनली थंडर क्लैन का हिस्सा है। सोल्जर जवाब देता है, हाँ ये सही है, कमांडर की फैमिली हेवनली थंडर क्लैन है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, तो फिर तुम युग फैमिली से हो, तुम युग गॉन के पहले बेटे युगडू हो, है ना। यह सुनकर कमांडर घबरा कर फौरन ऑर्डर देता है, बस फौरन इसे मार डालो। अचानक ट्रायंगल पैलेस मास्टर अपनी बीड़ियां तोड़ देता है। यह देखकर सब सोल्जर्स घबरा कर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, अब मैं वापस जा सकता हूँ। ये देखकर कमांडर खौफ में आ जाता है। अगला सीन हमें इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है जहां एम्परर सामने बैठे शख्स से कहता है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। सामने बैठा शख्स जवाब देता है, अभी सही समय नहीं आया। एम्परर झुंझला कर कहता है, फिर ये समय की बातें हैं, बस जल्दी से मामला निपटा कर ख़त्म करो। फिर वो हंसते हुए कहता है, ब्रदर कम से कम। सामने बैठा शख्स संजीदगी से कहता है, इस मेजेस्टी बगावत को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना ये इंपीरियल फैमिली के लिए ख़तरा बन सकती है। हमें इस ग्रुप को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए ताकि एम्परर उसकी बात काटते हुए कहता है, बस करो, क्या तुम तोते की तरह एक ही बात दोहराते रहते हो। सामने बैठा शख्स रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अब तक वेट किया है तो थोड़ा और सब्र करे, जैसे ही युगडू से बात हो जाएगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। वो शख्स हैरानी से कहता है, ये बाहर हो क्या रहा है। बाहर एक सोल्जर सब गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, एम्परर की हिफाजत करो, किसी को अंदर ना आने दो, जो रजिस्ट करे उसका सर काट दो। एक सोल्जर झुककर एम्परर से कहता है, इस मैजेस्टी। एम्परर के साथ वाला शख्स पूछता है, क्या हुआ। सोल्जर जवाब देता है, डिटेल सही से नहीं पता, लेकिन लगता है कि कोई कैदी फरार हो गया है। एम्परर हैरानी से पूछता है, कैदी फरार, कौन सा खतरनाक कैदी। सोल्जर एक्सप्लेन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के प्रिजन से नहीं बल्कि इंपीरियल प्रिजन से है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अगले सीन में हमें एम्परर को दरवाजे के करीब दिखाया जाता है जहां सोल्जर्स उसकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। एक सोल्जर एम्परर से कहता है, इस मेजेस्टी आप बेफिक्र रहें, अगर आप जल्दी से गोंचोंग पैलेस में दाखिल हो जाएं तो। अचानक बाहर से शोर बढ़ने लगता है। बाहर से एक सोल्जर की आवाज़ आती है, पीछे मत हटना, इसे रोको, हर कीमत पर रोको। एम्परर पूछता है, ये आवाज़ गोंचोंग गेट के बाहर से आ रही है। बाहर से आवाज़ आती है, इसे रोको, इसे हर कीमत पर रोको, इसे मार डालो। एम्परर घबरा कर पूछता है, ये किसकी आवाज़ है। एक सोल्जर जवाब देता है, ये कमांडर युग की आवाज़ लगती है। फिर अचानक दरवाज़ा खुलता है। हमें युगडू को अंदर आते हुए दिखाया जाता है जो डर से कांप रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वो सोल्जर की तरफ देखकर जल्दी से कहता है, कमांडर। सामने सोल्जर कहता है, रुको। कमांडर कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वो आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। सोल्जर ऑर्डर देता है, एम्परर की हिफाजत करो, कोई करीब ना आए। सोल्जर्स जवाब देते हैं, समझ गए। कमांडर झुककर एम्परर से कहता है, इस मजेस्टी मैं युगडू हूँ। अचानक पीछे से एक अटैक आता है। कमांडर खौफ से अपने सर को पकड़कर झुक जाता है। फिर अचानक एक गरजदार आवाज़ आती है, युगडू।
एम्परर हैरत से आसमान की तरफ देखता है और कहता है, देखो वो आसमान में हमें ट्रायंगल पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है, जो एक स्लेशल की तरह हवा में खड़े होते हैं। वो गुस्से से नीचे सबको घूर रहे होते हैं। एम्परर हैरत से सोचता है, वो आसमान से उतरने वाले किसी सेलेस्टियल की तरह लगता है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर नीचे उतरता है और अपनी तलवार युगडू की तरफ करते हुए कहता है, मैं माउंट वसक्ट का 71 जनरेशन डिसाइपल शन हूँ। अपनी रूट्स की गद्दारी के क्राइम में मैं सेक्ट के रूल नाफिज करता हूँ। युगडू अपने सामने तलवार को देखकर घबरा जाता है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर एक ही वार से कमांडर का सर तन से जुदा कर देता है। यह देखकर सब लोग सदमे में आ जाते हैं। ट्रायंगल पैलेस मास्टर वहां से उछल कर चला जाता है। सब उसे खामोशी से जाता हुआ देखते रहते हैं। फिर एक सोल्जर घबरा कर एम्परर से कहता है, कोई डीमन भी इस जैसा नहीं हो सकता। एम्परर मुस्कुराते हुए कहता है, उसने माउंट वासक्ट का जिक्र किया है ना, हमें उनकी मौजूदगी की बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ज़बरदस्त कहानियाँ आप तक पहुँच सके। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें फर्स्ट एल्डर और युमसुक को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है। फर्स्ट एल्डर युमसुक से पूछता है, तुम इतने समय से कहाँ थे? युमसुक जवाब देता है, मैं बचपन से गहरे और तंग पहाड़ों में रहते आया हूँ और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर मूव होता रहा हूँ, इसलिए मैं दुनियावी मामला से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। मेरे मास्टर ज़्यादा भीड़ वाली जगहों से दूर रहना पसंद करते थे। यह सुनकर फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, स्वॉर्ड गॉड का नेचर खामोश और होनरेबल होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। युमसुक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ बात करना ही लोगों को उलझा सकता है ना? क्या मास्टर कभी माउंट वसक्ट में खामोश रहते थे? क्या कभी उन्होंने अपना टेम्पर नहीं खोया था? यह सुनकर फर्स्ट एल्डर हंसते हुए कहता है, हो क्या वाकई? फिर कहता है, ग्रैंड एल्डर ने सालों पहले सेक्ट के एल्डर्स के साथ रिलेशन कायम किए थे, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? युमसुक हैरान होकर कहता है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने सेक्ट लीडर कहना था, एल्डर्स नहीं, है ना? क्या मैंने गलत सुना? फर्स्ट एल्डर शर्मिंदा होकर कहता है, ओ मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। युमसुक हंसते हुए दिल में सोचता है, यह शख्स मुझे आजमाने की कोशिश कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन यह मुझसे 100 साल पीछे है। फिर वो पास्ट से लेकर अब तक अपने सफ़र के बारे में सोचता है। जब मुझे माउंट वा में लाया गया तो मैं स्लॉटेड डीमन मुनार्च युमसुक था। फिर मुझे गलती से स्वॉर्ड गॉड हानू समझा गया और अब मैं बेवकूफ़ हानू के तौर पर नहीं बल्कि यिन्मू के तौर पर हूँ। अगला सीन हमें सेक्ट लीडर के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर्स हमारे जिन्मू के सामने खड़े होते हैं। जिन्मू गुस्से से सोचता है, कोई मेरे मास्टर का डिसाइपल बनने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दूसरे लोग शायद ना जाने, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक डिसाइपल जिन्मू को ग्रीट करते हुए कहता है, हम स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल को लेकर आ रहे हैं, वो शख्स जिसने उनकी टीचिंग को अपनाया है। जिन्मू दिल में सोचता है, मेरे मास्टर को पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक का कुछ नॉलेज नहीं था। फिर हमें युमसुक और जिन्मू के दरमियान बातचीत का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ युमसुक हमारे जिन्मू से कहता है, क्या तुम पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो? जिन्मू जवाब देता है, हाँ, मैं इस सेक्ट की सबसे मजबूत टेक्निक के बारे में जानना चाहता हूँ। युमसुक हंसते हुए कहता है, हाँ सबसे मजबूत, ये क्या बकवास है? फिर वो कहता है, मैंने कभी पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक नहीं सीखी, क्या एक टाउस्ट को इतनी बड़ी ख्वाहिश की ज़रूरत होती है? जिन्मू गुस्से से सोचता है, ये फेक है, ये यकीनी तौर पर फेक है, ये कैसे हो सकता है कि वो मेरा एल्डर है? डिसाइपल कहता है, सेक्ट लीडर, एल्डर स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल को दरवाजे के सामने ले आए हैं। यह सुनकर हमारा जिन्मू सोचता है, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगा। अगले सीन में हमारा जिन्मू तैयार होकर बाहर निकलता है और सामने युमसुक को देखता है। एल्डर्स इन दोनों को देखकर कहते हैं, सेक्ट लीडर कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, क्या ये इनका गुस्से वाला चेहरा है? युमसुक जिन्मू को देखते हुए सोचता है, जिन्मू अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बुढ़ापे की कमज़ोरी को एक झटके में ख़त्म कर दूंगा। फर्स्ट एल्डर थोड़े फिक्रमंद लहजे में कहता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल। युमसुक फर्स्ट एल्डर को इग्नोर करते हुए जिन्मू की तरफ बढ़ता है। जिन्मू से अपनी तरफ आते हुए देखकर सोचता है,
तुम मुझे निशाना बना रहे हो? लेकिन माउंट हुआ मुझ जैसे एक पर्सन से ख़त्म नहीं हो सकता। युमसुक जिन्मू के सामने पहुंचकर हल्की सी मुस्कुराहट देता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जिन्मू के माथे की तरफ लाता है। सब एल्डर्स ये देखकर घबरा कर कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? सेक्ट लीडर की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? युमसुक अपने हाथ में एनर्जी डालते हुए जिन्मू के सर पर रखता है। फिर हमें एक नीली रोशनी आसमान को चीरते हुए दिखाई देती है। स्वॉर्डसेंट ये मंजर देखकर हैरत से दंग रह जाता है, जैसे कोई नाकाबिल यकीन चीज़ देख ली हो। उसी दौरान हमारी फीमेल लीड भी ये देखकर हैरत से दिल ही दिल में सोचती है, ये क्या है? ऐसी एनर्जी, ये तो नाकाबिल यकीन है। नीली रोशनी के नीचे जिन्मू का जिस्म बुढ़ापे से निकलकर जवानी की तरफ लौटना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं और उसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की रोशनी झलकने लगती है। जिन्मू को एक गहरी इनलाइटमेंट हासिल होने लगती है। वो खुद से सोचता है, क्योंकि असल में कुछ भी नहीं, ज़िंदगी और मौत भी सिर्फ धूल के मानिंद है। आना और जाना, आगे और पीछे, सब कुछ बेमायनी है। तमाम एक्शंस खाली हैं। फिर अचानक एक ज़ोरदार रोशनी पूरे मंजर को चमका देती है। फिर जिन्मू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। युमसुक उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, वेल डन। सब एल्डर्स हैरानी से कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है? फर्स्ट एल्डर हैरत से कहता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, अभी अभी सेक्ट लीडर के जिस्म से एक मुकद्दस रोशनी निकली। युमसुक हमारे जिन्मू से कहता है, सेक्ट लीडर को अब मजीद तकलीफ नहीं होगी। फिर वो एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक से सेक्ट लीडर की रिन और डू मेरिडियंस को खोल दिया है। एल्डर्स हैरानी से कहते हैं, रिन और डू मेरिडियंस खुल गए? ये कैसे पॉसिबल है? युमसुक जिन्मू से कहता है, अब फिक्र मत करो, अगर तुम किसी तलवार के वार से बच गए तो आराम से 100 साल जियोगे। तलवार चलाना शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जल्द ही तुम कुदरती तौर पर स्वॉर्ड एनर्जी इस्तेमाल कर सकोगे। ये सुनकर एल्डर्स हैरत से कहते हैं, स्वॉर्ड एनर्जी? जिन्मू कहता है, ये वाकई हमारे सेक्ट की प्योर और नेक एनर्जी थी। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा जिन्मू। फिर वो कहता है, मैंने पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक से तुम्हारे डेंटियान को मजबूत किया और अल्टीमेट हेवन डोमिनेटिंग स्किल की एनर्जी को नेचुरल एनर्जी में चेंज किया, इसीलिए तुम्हारे रिन और डू मेरिडियंस खुल गए। जिन्मू पूछते हुए कहता है, तो ये थी लेजेंडरी पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक? युमसुक हंसते हुए कहता है, लेजेंडरी? ये अहम नहीं कि कौन सी टेक्निक सीखी, बल्कि ये अहम है कि तुम्हारी समझ कितनी गहरी है। यह सुनकर जिन्मू सोचता है, क्या ये बिल्कुल वही बात नहीं जो मास्टर ने कही थी? तुम वाकई मास्टर के डिसाइपल हो। फिर वो रोते हुए दिल में कहता है, आखिर तक मास्टर ने माउंट हुआ के फ्यूचर पर नज़र रखी। युमसुक इसे रोते हुए देखकर सोचता है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तुम ही हो जो बचपन से मुझे याद रखते हो। अचानक जेड पैलेस मास्टर पीछे से कहता है, मैंने भी अल्टीमेट हेवन डोमिनेटिंग स्किल सीखी है। युमसुक ये सुनकर उलझन में होता है। फिर एल्डर्स की तरफ देखकर सोचता है, ये लोग क्या चाहते हैं? जेड पैलेस मास्टर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, क्या आप मेरी रिन और डू मेरिडियंस को खोल सकते हैं? यह सुनकर युमसुक मुस्कुराते हुए सोचता है, क्या ये लोग हाल ही में कुछ ज़्यादा ही बेशरम नहीं हो गए? खैर, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, ज़िंदगी में मौका लेना चाहिए। फिर युमसुक जेड पैलेस मास्टर से कहता है, आओ बैठ जाओ। जेड पैलेस मास्टर कहता है, यस। अचानक पीछे से फर्स्ट एल्डर की आवाज़ आती है, ठहरो। फिर वो जल्दी से जेड पैलेस मास्टर को पीछे धकेलते हुए कहता है, मुझे पहले मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं फर्स्ट एल्डर हूँ। बाकी एल्डर्स लाइन में खड़े होकर कहते हैं, मैं सेकंड एल्डर हूँ, मैं थर्ड एल्डर हूँ, मेरी बारी है। ये देखकर युमसुक गुस्से से सोचते हुए कहता है, ये लोग मेरे यहाँ ना होने के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।